जय श्री कृष्ण। पहली बार कथाएं भागवत पुराण से पंचम स्कंद जड़ भरत और राजा रहुगण की कथा एपिसोड 17। एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार खोजते समय देववश उसे जड़ भरत मिल गए। उनके हृष्ट पृष्ठ गठीले शरीर को देखकर उन्हें लगा कि यह बोझा ढो सकता है। बस उसने अन्य कहारों के साथ इन्हें भी जबरदस्ती पालकी में जोड़ दिया। अब यह महाशय इस डर से कि कोई जीव पैरों तले दब न जाए धीरे धीरे चलते थे। इससे पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। इस पर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वाले कहारों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो। स्वामी के वचन सुनकर कहार डर गए, कहीं राजा गुस्से में दंड ना दे। तो वे बोले, महाराज, यह जो नया कहार लगाया है वह धीरे धीरे चल रहा है। कहारों के वचन सुनकर राजा को लगा एक व्यक्ति के संसर्ग से दोष सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए वह क्रोध में व्यंग से बोले, भाई, लगता है कुछ ज्यादा ही थक गए हो। इस प्रकार ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले, अरे तू जीता है या मर गया जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। राजा होने के अभिमान से वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य भक्त भरत जी का तिरस्कार कर डाला। परंतु भरत जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकार पदार्थ हैं उन सभी में यह दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ। जब राजा ने यह वाक्य सुने तो वह तत्काल ही पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर बोला, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, आप कौन हैं? आप कहीं भगवान कपिल जी तो नहीं जो हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं? मुझे ना इंद्र के वज्र का ना महादेव जी के त्रिशूल का डर है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। मैं आत्मज्ञानी मुनियों में परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। राजत्व के अभिमान में उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो। यह देह पृथ्वी का विकार है। मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेकार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमात्मा से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। सारांश यह है कि महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़क के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण यह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे
नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन, एपिसोड 18। Please don't forget to like, share and subscribe.